अरे हेलो। हाँ सर। हम्म। आवाज आ रही है? हाँ सर। हम्म। अपने को ये बेसिक याद है क्या कि 3x3 वेरिएबल सिस्टम क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। याद आ रहा है ये? a2x प्लस b2y, बोलो भाई, याद है क्या? अरे कुछ तो बोलोगे। याद है नहीं याद है? अरे यार ये बोलता ही नहीं है। हेलो हेलो। अबे तुम्हारे ही बैच में नेट जाता है क्या यार? हेलो हेलो। हाँ सर। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। तुमने इतनी, मैं 5-6 बार हेलो 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 बोला, किसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अभी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर। ये याद है ये चीज? ये क्या था? सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना? हाँ सर। हाँ सर। तुम सब चुप क्यों? क्या हो गया? और जेपीएन की क्लास कितने बैच चल रही है आज? मैं तो दिन में फोन किया था ना कुछ लोगों को, उनके आज फोन किया था, कल फोन किया था। ओम आपको कब फोन किया था? कल की आज? कल। अच्छा कल किया था। D1 D2 D3, ठीक है। तो इसमें अपना क्या होता था बताना जरा। x क्या था अपने को? रिलेशन याद है क्या बॉस? नहीं याद है क्या यार? ये भी नहीं याद है क्या? याद है नहीं याद है? अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा। अरे याद है नहीं याद है? याद है सर। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्या मैं क्या एक्साइट, मैं पैनिक कर रहा हूँ। कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो हाँ सर। चमक नहीं रहा है। तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है नहीं बोल रहे हो? हेलो ओम व्याकुल याद है? हाँ सर। ठीक है भाई। थोड़ा थक गए हो क्या तुम लोग बहुत ज्यादा? डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा इंटू जेड, ये 3 चीज याद है कि नहीं याद है? इतना बताओ। हाँ सर है याद। सर। ठीक है। तो अभी होमोजेनियस सिस्टम क्या होता था बताओ? ये तो बताया था ना होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? नहीं बताया था? होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है बताओ? होमोजेनियस सेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? और एक होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, बताओ क्या होता है? मुझे याद आया था, वो तो बताया था मैंने, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। होमोजेनस में कांस्टेंट टर्म 0 होता है। कांस्टेंट टर्म 0 होता है, बढ़िया। तो होमोजेनियस में D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 होता है ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये तुम लोग ऐसा कह रहे हो कि ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ाई करी थी? तब छोड़ दिया था क्या इसको? ये पढ़ा तो नहीं पढ़ा था हमने इसका? सर ये पढ़ा था। ठीक है। इसके आगे और क्या पढ़ा था इस टॉपिक में? ये पढ़ा था डेल्टा 0 होने पे क्या होगा, डेल्टा 0 नहीं होने पे क्या होगा? ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं सर। नहीं ठीक सर। है, बहुत अच्छी बात, बेटर काम आएगा फिर मुझे। ये 3 इक्वेशन आ गई? हाँ सर। ठीक है। तो अभी इसको हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको एनालाइज करेंगे। A1x, ये कैसा इक्वेशन है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। और ये आपको मालूम है ना सब लोग का? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। हेलो
और डेल्टा जेड मालूम है डेल्टा वेल्टा क्या है, सब भूल चुके हो, डेल्टा मालूम है डेल्टा क्या है, हाँ सर कोएफिशिएंट्स का, डिटर्मिनेंट और Determinant. डेल्टा एक्स क्या, और डेल्टा एक्स क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में एक्स सब्स्टिट्यूट हाँ तो इस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है बताओ, 0. 0, डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा वाई 0 है, डेल्टा जेड भी 0 है। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ सर हाँ सर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 है, क्या ये चीज क्लियर है, हाँ सर ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में इस क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू 0, डेल्टा इंटू जेड इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, है सर हाँ सर लिखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ अगर डेल्टा नॉन जीरो है और डेल्टा 0 है, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो तुम x का वैल्यू लिख सकते हो, क्या आएगा x का वैल्यू बताओ, 0 0 0 बाई नॉन जीरो, 0 है ना, y का वैल्यू कितना आएगा 0 0, 0 z का वैल्यू कितना आएगा 0 0। तो अपना, तो देखो आपका एक वर्ड होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x0 y0 फलाना 0 ढमका 0 सारा 0 इज सेट टू बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर मान लो 3 वेरिएबल है तो x0 y0 z0 इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर 2 वेरिएबल है x0 y0 इज सेट टू बी ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक वर्ड होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, ओनली वन सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है ओनली 1 solution ओनली वन सॉल्यूशन। एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तुम पूछोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट की यूनिक, इनफिनाइट इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस कोइंसिडेंट है ना, मतलब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सभी x और y के लिए ट्रू है सभी x और y नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट आंसर्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट आंसर्स, ठीक है। फिर एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होना। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है आदित्य कुंटे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है आदित्य कुंटे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, आदित्य कुंटे ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है आदित्य कुंटे, सॉल्यूशन होना। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन हाँ इनकंसिस्टेंट बाबा, इससे सिंपल वर्ड वर्ड में ही आंसर छिपा है। तो इन दोनों का x प्लस वाई इक्वल टू और x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा होगा। कैसे होगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसे सॉल्व करोगे, नहीं होगा अरे इतना डर के क्यों बोल रहा है, ऑब्वियसली नहीं होगा ना रे, दो पैरेलल लाइन है ना बेटा, दो पैरेलल लाइन है ना, सॉल्यूशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। कितने आए मार्क्स तुम्हारे टेस्ट में, मैथ्स में 60 16 कि 60, 60 तो बेटा दुखी हुए क्यों बोल रहा है भाई,
x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 3, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा रे? नहीं होगा। इतना डर के क्यों बोल रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें तेरे को? हाँ? तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्सप्लेन तो डेल्टा, अब समझो, आई होप सबको ये पोर्शन तो याद है ना, डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा इंटू जेड, डेल्टा जेड, ये याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, तो ठीक है भाई, तो इस केस की पढ़ाई कर रहे हैं हम अभी होमोजेनस की। डेल्टा इंटू एक्स 0, डेल्टा इंटू वाई 0, डेल्टा इंटू जेड 0, तो एक्स वाई जेड क्या आ गया? 0 0 0 0 आ गया ना। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ओनली trivial solution only trivial solution, only trivial solution, यूनिक सॉल्यूशन, चमक रहा है क्या? यूनिक सॉल्यूशन। फिर और क्या आएगा इसमें? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा रे? होगा ना होगा कंसिस्टेंट हमेशा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0। मित्तल, मित्तल है कि क्लास में? मित्तल क्लास में है क्या? हाँ सर। कह रहे शुरू में तो डाउट वाउट पूछता था, अब डाउट वाउट से पूछना बंद कर दे तूने। पहले तो फोन वोन करता ना व्हाट्सएप पर, क्या हो गया? गायब हो गया है? वो इनफाइनाइट जो यहाँ पे क्या लिखा है सर, वो समझ नहीं रहा है। कहाँ पे? सर, इनफिनाइट मंसूर- सॉल्यूशन के आगे इनफिनाइट आंसर्स। मित्तल कितने मार्क्स आए तेरे टेस्ट में, मैथ्स में? सर मैथ्स में वो चेक नहीं किया, चेक करके बताता हूँ सर। सर वो मोबाइल में दिया था ना। अरे बहानेबाज। ठीक है रे, ठीक है। हर्षदा तेरे कितने आए मैथ्स में? हर्षदा हाँ सर। मार्क्स कितने आए? 49। 49? क्यों नहीं बढ़ रहे तुम्हारे मार्क्स मैथ्स में? अरे गलती हो गई क्या? क्या हो गया था? मेरे को टाइम लगा बहुत, तो फिर मतलब ज्यादा ही टाइम दिया था 1 घंटे से, फिर भी नहीं हुआ। नहीं, अपन को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका, मैं कुछ और कर रहा हूँ अभी, रुको। और शिवाली तुम्हारे मार्क्स कितने आए मैथ्स में? 62। शिवाली तुमने कहा था 10 20 25 30 40 दिन पहले कि अभी डाउट्स नहीं आते, क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मार्क्स तो 80 प्लस आने चाहिए ना बेटा। 80 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या क्वेश्चन नहीं बन रहा, कंसेप्ट नहीं आता, क्या दिक्कत है? अरे मैं शायद थोड़ी स्लो हूँ, मुझे ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। ओके, फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने आए? 177। अमित तेरे कितने आए मैथ्स में? सर मैथ्स का याद नहीं, 70s में था। याद नहीं है, बढ़ जा। नहीं मतलब चुप रह, चुप रह, चुप रह, चुप रह, चुप रह। सैयद तेरे? सर 62। फिर तेरा मार्क्स वापस से कम है, क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? सर मेरा वो डी वाले क्वेश्चंस थोड़े। हाँ, ये मैं सबका सुन रहा हूँ, सबने बोला। आई थिंक धनंजय ने भी बोला, श्रेया ने बोला, जिसको उसको मैंने फोन, कुछ लोगों को सबका था डी वाला, डी वाला। डी में क्या हो गया? उतने मतलब डी में हमने उस वाली बुक से क्वेश्चन नहीं किए थे क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चन? डी में हमने उस वाली बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए थे क्या? नहीं सर, स्टेट बोर्ड क्या था? उस वाली बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया है हमने? नहीं सर। अच्छा एक बात सच्ची बताओ, तुम लोग को बोर्ड के, स्कूल के एग्जाम के पहले मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म चाहिए, या मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो मैं डी वाले क्वेश्चन करवाऊं क्या? भेज दूं क्या? वैसे भी वेक्टर में 6 दिन तक होमवर्क नहीं रहेगा, तो डी वाले क्वेश्चन भेजूं क्या? मैं रोज 10-10 डिस्कस करते रहेंगे, जैसे डीआई में, आईडीआई में किया था। हाँ सर। हाँ सर। चलेगा सर। चल करते हैं, वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस के लिए पैनिक मत करो यार, ठीक है। मुझे मालूम है सिलेबस कब खत्म हो रहा है, ठीक है, पैनिक मत, थोड़ा सा लेट हो गया है। अब ऑनलाइन में मतलब समझाना भी तो पड़ेगा ना यार, कैसे करेंगे बताओ? फिर मैथ्स है यार, मैथ्स तो मतलब फिजिक्स की तरह थोड़ी ना है, मैथ्स केमिस्ट्री की तरह की कंसेप्ट बताना है। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एनीवे, आपको इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब डेल्टा जीरो पे क्या होगा बताओ?
अगर डेल्टा 0 हो गया तो क्या लिखा हुआ है बताओ? हाँ बोलो। सर ये एक्स यूनिक सॉल्यूशन वाला केस सर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का है ना? हाँ बेटा, अगर डेल्टा 0 होगा तो क्या लिखा है बताओ? तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या आंसर आएगा इस केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? कोई भी एक्स वाई ट्रू फॉर ऑल एक्स। अब वेट 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 वेट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा अच्छे से जो आज मैं बोलूंगा। आप बोल रहे हो कोई भी एक्स वाई जेड, दुनिया का कोई भी एक्स वाई जेड सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, वही एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेंगे जो कि इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये बात चमकती है क्या? ये बात समझने में तुमको दिक्कत आएगी, ठीक है? तुम थोड़ी देर के लिए मेरी ये बात मान सकते हो, जैसे कि लाइन का इक्वेशन बताओ। लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ? a1x लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है बताओ तो? ax plus y equal to 0। ठीक है, बस मेरी एक बात है, मैं 2 क्लास के अंदर प्लेन डिफाइन करूंगा। प्लेन की इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, a1x plus b1y plus c1z equal to 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये मेरी बात मान लो, आज ये प्लेन का इक्वेशन लिखा है, ठीक है? तो तीनों प्लेन कहां से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से। तो अब बताओ, अगर तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली कैसे कैसे हो सकता है? कैन यू थिंक? अगर तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, अगर तुम्हारे तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली कैसे कैसे हो सकता है बताओ? हाँ बोलो। अगर तीनों प्लेन तुम्हारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली कैसे कैसे, ज्योमेट्रिकली हाउ कैन इट बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन? टेल मी। इफ तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, हाउ द केस कैन बी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन? बोलो बताओ। अगर तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो हाउ कैन इट बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन? बताओ, बताओ कैसे कैसे हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन? बोलो। अरे हेलो हेलो, क्या हो गया? आवाज चली गई? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ बोलो 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 बोलो। अलग अलग प्लेन में लाइन करने वाले पॉइंट्स वो सब आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तुम लोग को आइडिया ही नहीं है। सारे पॉइंट्स वो प्लेन में रहेंगे तो फिर 0 नहीं रे। अच्छा ये बताओ, तुम एक काम करो, ठीक है? अपने हाथ में एक कॉपी खोलो, उस कॉपी को ऐसे खोलो, तो ये 3 प्लेन हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ सर। अपने पास एक कॉपी खोलो ना बे, उस कॉपी में 3 प्लेन तुमको दिख रहा है। कौन कौन सा प्लेन है? एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक नीचे वाला प्लेन है। तीनों प्लेन है कि नहीं है? हाँ सर। तीनों को ओरिजिन से पास करा दिए, मान लो ये पॉइंट ओरिजिन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? कॉमन लाइन पे। कॉमन लाइन के सारे पॉइंट। हाँ, अब एक चीज बताओ, तुम पहले ये सोचो, सुनो मेरी बात सुनो। 3 प्लेन को ना ऑल पॉसिबल, एक काम करो 3 पेज फाड़ो, अपनी बुक में से 3 पेज फाड़ो, कॉपी में से 3 पेज फाड़ो, अपना 3 पेज फाड़ो, ठीक है? उसका डिफरेंट ओरिएंटेशन एक बार इमेजिन करो। 3 पेज फाड़ो और डिफरेंट ओरिएंटेशन बताओ क्या आ रहा है। 3 पेज फाड़ लिए सब लोग? अरे फाड़ने की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, हो गया। झूठ बोलते हो सब लोग, कोई नहीं पेज फाड़ा है, सब झूठ बोलते हैं। 3 पेज फाड़े? हाँ सर। हाँ सर। तो 3 पेज का डिफरेंट ओरिएंटेशन बताओ, क्या क्या कर पा रहे हो? What can be the different orientation of 3 planes? Tell me. एक तो तीनों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कभी नहीं बोलते बेटा, परपेंडिकुलर मत बोलो ना, ऐसा बोलो ना, ऐसा कि सर तीनों प्लेन में एक ही पॉइंट कॉमन हो। हाँ। अच्छा चल, मेरे पास भी 3 प्लेन है, ठीक है? तुम मुझे बताओ, तीनों प्लेन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कौन सा केस होगा बताओ? तीनों प्लेन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन, कब पॉसिबल है बताओ? पैरेलल होंगे। पैरेलल का केस है, पैरेलल बहुत टफ, सिंपल चलेगा ना, थोड़ा टफ कर लो। ऐसा ये भी तो है टेंट वाला स्ट्रक्चर, हाँ इसमें सर। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है क्या? नहीं।
नहीं है। अच्छा तो नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन वाला पॉइंट, वन सॉल्यूशन वाला ओरिएंटेशन कैसा होगा? वन सॉल्यूशन वाला ओरिएंटेशन कैसा होगा? सर कोई दो प्लेन से एक जगह पे। आपका रूम का कॉर्नर देखिए ना, अपने रूम का कॉर्नर देखो, तीन प्लेन दिख रहे हैं, जमीन का प्लेन, आपके सामने का प्लेन, आपके दाएं का प्लेन, या आपके आजू का प्लेन, या बाजू का प्लेन दिख रहा है क्या? नीचे का प्लेन, सामने का प्लेन, आजू का प्लेन दिखता है क्या? हाँ सर। नीचे का प्लेन, आजू का प्लेन, सामने का प्लेन दिखता है? उसमें कितने पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट। एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट का। उसको बना के देखो, मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। क्लास में क्या होता है, मैं जैसे कि 3 बच्चों को बुला के खड़ा कराया देता, मम्मी ये क्या करूं मैं, ये मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब इसमें ना मैं काम चोरी कर सकता हूँ, पता है, बड़े आराम से, तुमको पता भी नहीं चलेगा, बट मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। मतलब क्या करूं मैं इसमें, बस वेरी डिफिकल्ट। आप लोग बना के देखो तो ही फील आएगी। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जैसे ये हो गया और एक यहाँ पे जोड़ देते, कॉर्नर पॉइंट कॉमन आएगा ना, बस ये बात चमकती है। अच्छा तो अब 3 प्लेन में एक पॉइंट, अच्छा 3 प्लेन में एक लाइन कॉमन कैसे हो सकती है? 3 प्लेन में एक लाइन कॉमन कैसे हो सकती है बताओ? वो बुक ओपन किया था, वो वाला केस। वो जो बुक ओपन किया था, है ना, वो जो बुक ओपन किया था, या ऐसे देख लो, दिख रहा है क्या 3 प्लेन्स? हाँ सर। हाँ सर। क्या कॉमन है तीनों में? क्या कॉमन है? ऊपर का एक लाइन ऊपर वाला। वो लाइन कैसी होगी? फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी? अबे जब प्लेन ही इनफाइनाइट है तो लाइन क्या होगी बे? इनफाइनाइट होगी ना, ठीक है। अच्छा पूरा तीनों प्लेन ही कॉमन हो जाए, पूरा प्लेन कॉमन हो जाए, मतलब फुल सॉल्यूशन कैसा होगा? सब सुपर इम्पोजिंग। ये बात समझ में आती है? तो किसी भी स्थिति में जो तुमने बोला था कि तीनों प्लेन्स कॉमन, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करे, वो थोड़ी ना हो रहा है। अगर 3 प्लेन्स हैं तो क्या कोई भी एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कर जाएगा? नहीं ना। तो इस केस में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो कैसा कैसा है? इस केस में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया है तुम्हारा, आ रहा होगा, वो कैसा कैसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है बताओ तो? अभी तुम पूछोगे सर कैसा कैसा इनफाइनाइट मतलब? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। एक होता है लाइन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट लाइन। एक होता है प्लेन इनफाइनाइट, और एक होता है स्पेस इनफाइनाइट। स्पेस इनफाइनाइट मतलब कोई भी पॉइंट। ट्रू फॉर ऑल। जैसे ये इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब ये इक्वेशन किस एक्स वाई जेड के लिए ट्रू है? ये जो इक्वेशन लिखी है ये किसके लिए ट्रू है? सारे एक्स वाई जेड के लिए। सारे एक्स वाई, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये किसके लिए ट्रू है बताओ? सारे एक्स वाई जेड के लिए ट्रू है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहां पर जो मैंने होमोजेनियस में लिख रहा हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस किस तरह का हो सकता है? ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये किस किस तरह का हो सकता है बताओ? लाइन और प्लेन। लाइन और प्लेन। ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये किस किस तरह का हो सकता है? या तो लाइन इनफाइनाइट और या तो प्लेन इनफाइनाइट। अरे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक ही पॉइंट से तीनों प्लेन जा रही है ना, एक ही पॉइंट से तीनों प्लेन जा रही है ना। सो हाउ मच सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? एक ही प्लेन से तीनों प्लेन जा रहे हैं ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एक ही प्लेन से तीनों प्लेन, एक ही, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही पॉइंट से तीनों प्लेन जा रही है ना? हाँ सर। एक ही पॉइंट से तीनों प्लेन जा रहे हैं। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? पॉइंट होगा तो 1। हाँ वो वही है ना, एक ही पॉइंट से तीनों जा रहे हैं तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? या तो इनफाइनाइट लाइन वाला और या तो प्लेन इनफाइनाइट वाला। ये बात चमकती है क्या? सारे एक्स वाई जेड सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वही एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेंगे जो इन दोनों को, जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आती है क्या? ऐसा आप नहीं बोल सकते हो सारे एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेंगे। बोलिए इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो सर। वो तीनों इक्वेशन ऐड करके तो ऊपर वाला ही बन रहा है ना, 0x + 0y + 0z = 0। तो पागल है क्या? पागल है क्या? ये इक्वेशन डिफरेंट है, ये इक्वेशन डिफरेंट है। दिस इंप्लाइज दिस, दिस डज नॉट इंप्लाई दिस।
ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझा। और फंडा ये है कि इस एक्स वाई जेड में कुछ कंस्ट्रेंट है। ये एक्स वाई जेड कौन से एक्स वाई जेड है? वो इसको सेटिस्फाई करते हुए एक्स वाई जेड है ना, तो देयर इज कंस्ट्रेंट इन दिस एक्स वाई जेड। कोई कंस्ट्रेंट है इस एक्स वाई जेड में, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है एक्स वाई जेड में, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे आप खुद दिमाग लगाओ ना। चलो आपको एक सिंपल सी बात बोलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन कितना है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फिर से गायब हो गए सब लोग। इनफाइनाइट। अरे भाई सुनो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, सॉल्यूशन फिनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। तो क्या सारा एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन का? नहीं, सर। नहीं। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? जो उन लाइंस पे लाइक करे। जो उन लाइंस पर लाई करेगा। बात समझे ओम व्याकुल? हाँ सर समझा। ये क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है ना, लाइन भी इनफाइनाइट हो सकती है, प्लेन भी इनफाइनाइट हो सकता है, स्पेस भी इनफाइनाइट हो सकता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
अरे क्लियर है? हाँ सर। रैप करें? 1 मिनट सर। रैप करें क्या? हेलो, हाँ सर। रैप करें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? सिस्टम कैसा है, होमोजेनस नॉन होमोजेनस? होमोजेनस। होमोजेनस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। देखो क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यू इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Det equals to 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेट इक्वल्स टू 0। तो डेट की वैल्यू कितनी बोलो? 1 1 1 2 - 3 5 3 - 2 लैम्डा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 × -3 लैम्डा प्लस 10 -1 × 2 लैम्डा -15 प्लस 1 × -4 प्लस 9 इक्वल टू 0। कितना आया? -5 लैम्डा प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब कितना आया बोलो? -5 लैम्डा प्लस 30 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 6 सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा रहेगा? इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज बताओ, जो पहला वाला जब डेल्टा नॉन जीरो था तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन था, जब डेल्टा जीरो है तो उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना। होमोजेनियस सिस्टम का 0,0,0 ऑलवेज विल बी ए सॉल्यूशन। ये बात चमकती है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 इज ऑलवेज आल्सो सेम एज सेइंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? कि होमोजेनियस सिस्टम में कौन कौन से वर्ड्स इक्विवेलेंट हैं? होमोजेनियस सिस्टम में कौन कौन से वर्ड इक्विवेलेंट हैं? पहली बात तो होमोजेनियस हमेशा क्या रहेगा? होमोजेनियस हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। होमोजेनियस एक्स वाई जेड का होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिक इज सेम एज ओनली ट्रिवियल। ये बात चमकती है। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज इक्वल, इनफाइनाइट इज
also trivial. नहीं, इनफाइनाइट में ट्रिवियल भी है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, इसको ऐसा बना नहीं सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन ये उठता है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा था मैं बताऊं? ऑल्सो फाइंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो आपके पास क्या आ गया? x प्लस वाई। अब इस सॉल्यूशन निकालने का बहुत ही पिकुलियर तरीका होता है, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। और तीसरी क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? दो कैसे निकालते हैं? सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना? हाँ सर। तो दो कैसे निकालते हैं? आपकी इच्छा, आप चाहो तो x को ले लो z या t, या y को ले लो t, या z को ले लो t, तुम्हारी इच्छा है। x y z किसी को t या a लेके बाकी दोनों वेरिएबल को उसके में सॉल्व कर दो। तो मैं आपके लिए किसको लूं बताओ? मैं लेता हूं z को a लेता हूं, ठीक है, मैंने z को a ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो? हेलो, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू। दो कैसा होता है कि तुम इसमें चाहो अगर, ठीक है, तुम अगर चाहो इसमें से तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना के सॉल्व कर सकते हो ना हमेशा। नहीं समझ में आ रहा? एक काम करते हैं, ठीक है, लेट्स डू अ वेरी सिंपल थिंग कि पहली इक्वेशन में, अच्छा एक काम करो, थोड़ा इसको माइनस, इसमें से इसमें जेड गायब कर दो, कितना आ रहा है बताओ? इसमें से इसमें जेड गायब कर दो, बोलो कितना आ रहा है? जेड कैसे गायब होगा? -3x माइनस 8y। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, कितना आ रहा है बताओ? -3x प्लस 8y इक्वल्स 0। इक्वल्स 0, ठीक है। और अब इसमें करोगे तो क्या आएगा बताओ? 3x प्लस 8y इक्वल्स। हाँ, अब समझ में आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों था? हाँ सर। अरे फिजिकल फील आई कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों था? हाँ सर। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू, ठीक है, नहीं हो गया ना तो कोई बात नहीं, तो अपन क्या करते हैं, क्या ले लेंगे बताओ? तो अपन क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, देखो 3x इज इक्वल टू -8y, ठीक है, ओके, तो अपन इसको उसमें चेंज कर लेते हैं, रेशियो में कितना आ जाएगा बताओ? तो अपना आ जाएगा x बाई -8 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया? -8 लैम्डा, y का वैल्यू कितना आ गया? 3 लैम्डा। बताओ z का वैल्यू कितना आएगा? z का वैल्यू कितना आएगा? 5 लैम्डा। हाँ जी, 5 लैम्डा। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है आईआईटी में कि इफ सॉल्यूशन इज x0 y0 z0, ठीक है, तो फाइंड x0 माइनस y0 बाई z0। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? y0 y0 प्लस z0 बाई x0, क्या आंसर होगा बताओ? -1। ये बात चमकती है क्या? क्वेश्चन कैसे बनता है? ये एक तरीका है निकालने का। कैसे किया मैंने? 2 को माइनस करके ऐसे कर दिया, ये बात चमकती है। या इतना नाटक से अच्छा था कि दिस इक्वल टू ए कर लेते, दिस इक्वल टू ए कर लेते और x और y को a के टर्म में निकाल देते, सेम ही आंसर आता। ये बात चमकती है क्या? हाँ तो समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? x प्लस वाई इक्वल टू -a है ना, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू बोलो -5 है, ठीक है। अभी दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे करोगे बताओ तो? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू -8a। अरे चमक रहा है क्या? x का वैल्यू कितना आ गया? -8a बाई 3, और z का वैल्यू कितना लिए हो? a लिए हो। क्लियर है क्या? बताओ y का वैल्यू कितना आएगा?
सर x माइनस 8a/5 है। 8a/5 है क्या? ठीक है 5 लिख ले। हाँ सही कह रही है। और बोलो y कितना y आएगा? 3a/5। तो रेशियो वही मेंटेन रहा ना। तो तुम चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, सेम रहता है। मैं प्रेफरेबली ऐसे करता हूं, जब मालूम चल गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसी एक को ए लेके सॉल्व कर देते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर मैं सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए इसको। वेक्टर का मेरा 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ है PC1 पी जय हिंद में। ठीक है, मुझे फ्रैंकली आंसर देना बिना ये डरे हुए कि सर क्या डांटेंगे नहीं डांटेंगे। ठीक है, तो वो 2 लेक्चर आप लोग को लिंक दे दूं, आप लोग सुन लोगे कि आप लोग मैं उसको पढ़ाऊं? 2 दिन पहले ही पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं। जैसा आप लोग बोलो, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। फिर और उसमें तो जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। बताओ। अरे नहीं डांटे, इतना तो फ्रैंक हो गया, 2 साल पढ़ते हो यार, बोल सकते हो। आप पढ़ाओ ना प्लीज। ठीक है पढ़ा दूंगा मैं उसको, क्योंकि सेम ही चीज पढ़ाई है मैंने, सेम चीज है, मैं पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है, 2 दिन पहले ही पढ़ाया था एनीवेज। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर क्लियर है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, रैप करें यहाँ तक? सर 1 मिनट। 1 मिनट। रैप करें? सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया लिख के। अब मेरा जो वीडियो लेक्चर है ना, वैसा नहीं है कि मतलब घर पे बनाया हुआ है, वो परसों का ही रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वैसे जो लोग चाहते हो कि पहले से मेरे पढ़ाने के पहले सुन लें, थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगी, तो PC1 पी जय हिंद वाले में वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 करके डाला हुआ है। तो वेक्टर 4 मत सुनो, वो मैं पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाऊंगा वेक्टर 1 2 3 भी। बट एक बार 1 2 3 सुन लोगे ना, तो फील आ जाएगी तुमको कि मैं क्या पढ़ाने चाह रहा हूँ। तो एटलीस्ट 1 और 2 सुन लो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा 1 से ही वापस से, बट एक बार 1 2 सुन लोगे तो तुमको फील आएगी। बस ज्यादा लंबा लंबा नहीं है कि 1.5 घंटे का ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, होमोजेनस सिस्टम का हुआ। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम की। तो नॉन होमोजेनस सिस्टम जो रहेगा वो भी तो प्लेन ही रहेगा ना, बट इस बार अगर नॉन होमोजेनस सिस्टम है तो इस बार कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। तो एटलीस्ट एक कांस्टेंट। अरे आदित्य मोरे, तेरे कितने हैं मैथ्स के मार्क्स इस बार? एटलीस्ट एक कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। आदित्य मोरे क्लास में है?
आदित्य मोरे हाँ सर। क्लास में हो? हाँ सर। कितने एमएस से मार्क्स? सब कम है। कितने हैं? 30 से कम है, 20 से कम है? तो 30 से। क्यों, क्या हो गया? वो किंग वाला क्वेश्चन जो दिया था बना था वो ln 1 + 4 ln 4 + x1 नहीं बना था वो भी? हाँ बना था सर। a1x + b1y + c1z = d1 d2 d3, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? नॉन होमोजेनस सिस्टम, ठीक है? तो अभी यहां पर भी आपके पास रिलेशन क्या रहेगा? x × डेल्टा = डेल्टा x, y × डेल्टा = डेल्टा y, z × डेल्टा = come on guys speak, डेल्टा डेल्टा z। जेड है। डेल्टा z। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब क्या होगा? तो नाउ सी अगेन वी हैव टू एनालाइज द सिस्टम ना। तो एनालिसिस का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, आप चिंता मत करो उसकी। तो आपका ये मेजर सिस्टम है, ठीक है? तो इसमें अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत है क्या? अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो क्या होगा? अच्छा, मैट्रिक्स में हमने ये तो पढ़ा था ना, ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब क्या होता है? अरे हेलो, मैट्रिक्स में ये पढ़ाए थे ना अपन ने, तो ए बी इक्वल 0 का मतलब क्या होता है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने? हेलो, पढ़ा था सर। है ना? तो डेल्टा नॉन जीरो और डेल्टा जीरो, डेल्टा नॉन जीरो और डेल्टा जीरो, ठीक है? तो डेल्टा नॉन जीरो में क्या होगा बताओ जरा? डेल्टा नॉन जीरो में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या डिवाइड करने में? नहीं सर। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ? यूनिक। यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो गया ना सिस्टम, है ना? अभी डेल्टा जीरो है, ठीक है? तो अब डेल्टा जीरो में बताओ नो सॉल्यूशन कब कब हो सकता है? डेल्टा जीरो है तो अगर एटलीस्ट, ध्यान देना, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, तो इनकंसिस्टेंट। बताओ तो क्यों? बताओ तो क्यों इनकंसिस्टेंट? इनफाइनाइट को टेंड होगा इसलिए x y z। नहीं भाई नहीं, आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों? हाँ बोलो, इनकंसिस्टेंट क्यों होगा ये सिस्टम? अगर डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। वाई नो सॉल्यूशन? बताओ भाई धनंजय, क्यों नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट? शिवाली दिमाग पे जोर लगाओ, बताओ। तो कोई एक डिफाइंड नहीं होगा फिर? डिफाइंड कैसे, डेफिनेशन कैसे हट जा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम लोग। तो मतलब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तुम डिवाइड कर ही क्यों रहे हो? तुम डिवाइड तो कर ही सकते ना, अगर जीरो है तुम डिवाइड कैसे कर सकते हो? यू कांट डिवाइड। बताओ, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है। व्हाई आर यू डिवाइडिंग? डिवाइड करके खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। यू ऑलवेज आंसर फ्रॉम दिस सिस्टम इटसेल्फ ना, आंसर फ्रॉम हियर, आंसर फ्रॉम हियर ना। कम ऑन शिवाली, आंसर फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन इटसेल्फ। यार ये अगर आंसर नहीं कर पा रहे आप तो बहुत बुरी बात है, ये आंसर करना चाहिए। सोच के बताइए। प्रतीक सर होता ना अगर कोई भी हाँ। कोई भी अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा z into क्यों डेल्टा क्यों के लिए।
क्यों 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 बताओ? कि मान लो मान लो डेल्टा एग्जाम्पल जेड लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल लिया, डेल्टा जेड जीरो है, डेल्टा जेड नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जेड इंटू जीरो इज इक्वल टू नॉन जीरो। जीरो कोई, हाँ बस नॉन जीरो सिंपल है ना। ये तो बिल्कुल सेवन क्लास सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स है कि जेड की कोई भी वैल्यू डाल के जीरो से मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो कर सकते हो क्या शिवाली? नहीं सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? अरे नॉन जीरो नॉट पॉसिबल है ना। अरे बाबा हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर मैं दिमाग नहीं लगा पा रहे हो क्या आप लोग? सोच नहीं पा रहे हो यहाँ पे? श्रेया नहीं सोच पा रही है? हेलो, हाँ सर, क्या हुआ, नहीं सोच पा रहे हो? मुझे लगा कोई मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होगा। अरे भाई, मैं तुम्हारा नाम पूछूंगा, स्पेलिंग, तुम सोचोगी लैटिन का कंसेप्ट है, अंग्रेजी यूरोपियन कंसेप्ट है, स्कैंडिनेवियन कंसेप्ट है, कि सिंपल अपनी अंग्रेजी नाम बताओगी यार। फालतू में क्यों तुम लोग के मार्क्स इसीलिए कम हो रहे हैं। तुम सब लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज सोच रहे हो। अच्छा आप बताओ, अगर डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है, डेल्टा जेड भी जीरो है, ठीक है, नाउ व्हाट? इनफिनाइट सॉल्यूशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि यू आर राइट कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट उसमें एक डिमार्केशन होती है, ठीक है। डिपेंड उस हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। हेलो, हाँ तो इस केस में कैसा है ना कि इस केस में वी कैन हैव बोथ थिंग्स। अभी फिलहाल के लिए मान के आप रटोगे दिमाग में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ध्यान देना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, the case of no solution will be observable. 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 अब तुमको लग रहा होगा ना कि दोनों चीज कैसे आ सकती है यहां पर, ठीक है। कॉपी करो, मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूं इसको। आपका काम तो इसी से हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जो मैं समझाने वाला हूँ वैसे काम का है नहीं आपके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब चारों जीरो होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी क्लियरली विजिबल। बताओ कैसे, तो कौन सा केस होगा नो सॉल्यूशन वाला? नहीं ध्यान है, चलो ठीक है। अभी आप फिलहाल कॉपी करो इसको। तुम लोग के स्कूल से कुछ इंफॉर्मेशन आई क्या एग्जाम के रिगार्डिंग? नहीं।
थोड़ा साइड हटिए। सर हाँ बोलो। सर ये राइट वाले में इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस में ऐसा हो सकता है क्या कि अगर पैरेलल लाइंस हुए तो नो सॉल्यूशंस होगा, और अगर यस 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 एग्जैक्टली वही केस है। पैरेलल प्लेन्स हुए और पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट प्लेन्स हुए, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर पैरेलल कोइंसिडेंट प्लेन्स हुए, सॉरी पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट प्लेन्स है नो सॉल्यूशन, पैरेलल कोइंसिडेंट प्लेन्स है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सारी प्लेन्स एक लाइन के थ्रू ही पास कर रही है तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। वो तीन केस ही यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ना, केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज क्लियरली ऑब्जर्वेबल, क्योंकि केस ऑफ नो सॉल्यूशन बस यही केस आता है इसमें। देखो x प्लस वाई 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1 या 2, जो भी लिख दो। ये तीनों प्लेन्स में देखोगे डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z सब जीरो है, और यही केस होगा जबकि नो सॉल्यूशन है, बाकी हर बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही रहेगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, कॉपी कर लो, इसको रिवाइज करो, अपन कल रात में मिलते हैं, ठीक है। अरे इतना क्लियर है कि 1 घंटे में कंटेंट कम है तो आप रिवाइज फास्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। चलो बाय, एकदम एग्जैक्ट क्लास टाइम पे शुरू करेंगे, एग्जैक्ट क्लास खत्म करेंगे, ठीक है।